Audio Jungle। जयनगर के उसराही गांव निवासी झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रामप्रीत मंडल के जयनगर प्रखंड प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद कामत उर्फ राम बाबू कामत ने सांसद प्रतिनिधि पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शनिवार को जयनगर के पटना गद्दी चौक के समीप होटल रॉयल में संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। 24 फरवरी 2024 को जयनगर के स्थानीय सभागार में, रॉयल होटल के सभागार में मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अवसर प्रदान हुआ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे लोकसभा क्षेत्र झंझारपुर के माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी के हस्ताक्षर से 19 अक्टूबर 2019 को जयनगर प्रखंड का सांसद प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया और मैं सांसद प्रतिनिधि के रूप में जयनगर प्रखंड की जनता को कार्य करने का प्रयास किया। मैं आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़े ही मर्माहत होकर कहना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं कल ही यानी 23 फरवरी 2024 को सांसद प्रतिनिधि के पद से इस्तीफा दे चुका हूं और इस्तीफा देने का कारण यह है कि हम लोगों के जो सांसद माननीय श्री रामप्रीत मंडल जी जब से लोकसभा क्षेत्र झंझारपुर के सांसद के रूप में निर्वाचित हुए तब से लेकर के आज तक 5 साल बीतने जा रही है। मुझे काफ़ी दुख इसलिए हुआ कि मुझे पुराना अनुभव था सांसद प्रतिनिधि का, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2009 से 2014 तक के बीच में भी मैं सांसद प्रतिनिधि के रूप में काम किया था और मुझे अनुभव था कि सांसद प्रतिनिधि के रूप में जनता को किस तरह से कहां पे क्या मदद किया जाता है। लेकिन जब मैं माननीय वर्तमान सांसद जी का प्रतिनिधि बना तो केवल मैं प्रतिनिधि नाम मात्र के ही रह गए। जब कभी भी जनता से जुड़ी कोई समस्याएं मेरे सामने आया, चाहे वो विकास के मामले की बात हो या व्यक्तिगत समाज के किसी भी व्यक्ति को मामला आया हो या किसी भी छात्र से संबंधित मामला आया हो, किसी भी मामले में यदि मैं माननीय सांसद जी को अवगत कराते थे, उनको सहयोग करने के लिए उन्होंने कभी मुझे सहयोग नहीं किया। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि लोकसभा क्षेत्र झंझारपुर में कुल 14 प्रखंड है। 14 प्रखंड में उनके द्वारा सांसद प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। मुझे विश्वास है कि 14 के 14 सांसद प्रतिनिधि में से लगभग 9 सांसद प्रतिनिधि बिल्कुल असंतुष्ट इसलिए हैं कि उन लोगों के साथ भी वही व्यवहार किया जा रहा था जो मेरे साथ किया जा रहा है। 1-2 इने गिने हैं जो उनके साथ रहते हैं, उनको राजनीति का किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है। मैं आज खुल करके लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी को अवगत कराना चाहता हूं कि लोकसभा क्षेत्र झंझारपुर के जितने भी प्रखंड है, सभी प्रखंड के, चाहे वो जनता दल यू के कार्यकर्ता हो या उसके अलावे किसी भी राजनीतिक सामाजिक दल के कार्यकर्ता, हमेशा माननीय सांसद जी से रुष्ट हैं, इसलिए कि माननीय सांसद जी ने कभी भी किसी को मान सम्मान देने का काम नहीं किया। लोकसभा क्षेत्र झंझारपुर के जो कोई भी जरूरतमंद लोग कभी भी माननीय सांसद जी को फोन करके यदि अपनी समस्या बताना चाहते थे, वो उनकी बात को कभी नहीं सुना। यदि किसी समय धोखा से माननीय सांसद जी अगर फोन उठा लेते थे तो खुद एक सांसद होकर के वो झूठ बोलने का काम किया करते थे और कहते थे कि मैं सांसद नहीं बोल रहा हूं, सांसद किसी काम में लगे हुए हैं, बाद में बात कीजिए। अर्थात माननीय श्री रामप्रीत मंडल जी
जनता से हमेशा दूर रहना चाहते थे, कार्यकर्ताओं से दूर रहना चाहते थे। इसके कारण क्षेत्र के जनता से लेकर के राजनीतिक कार्यकर्ता तक असंतुष्ट हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि एनडीए, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के भी जितने भी लोकसभा क्षेत्र झंझारपुर के कार्यकर्ता लोग हैं, सारे लोग रुष्ट हैं। अतः मैं जनता दल यू के मजबूती के लिए, माननीय श्री नीतीश कुमार के हाथ के मजबूती के लिए, नरेंद्र मोदी जी के हाथ के मजबूती के लिए मैं 20 वर्ष से जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता के रूप में काम करते आया हूं। मुझे जो अनुभव है, जो मुझे अनुभव आया है अभी तक, मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए के उम्मीदवार के रूप में अगर दोबारा रामप्रीत मंडल जी को उम्मीदवार बनाया जाता है तो मैं पूरे आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि एनडीए को भारी घाटा सहना पड़ेगा और यह सीट निश्चित रूप से गम जाने की पूरी संभावना हो जाएगी। अतः मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं शीर्ष नेतृत्व को, एनडीए के नेतृत्व को, कि यदि लोकसभा क्षेत्र झंझारपुर के उम्मीदवार का चयन किया जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर काफी गहन मंथन करने की जरूरत है। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि पिछले दिन 23 फरवरी 2024 को माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी के अच्छी कोष से निर्मित पीसीसी सड़क, तो जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी वार्ड नंबर 1 में जो 200-250 फीट का पीसीसी बनाया गया है, उसका कल ही उद्घाटन हुआ था। और उस उद्घाटन कार्यक्रम में जब माननीय सांसद जी कल जयनगर पहुंचे तो किसी भी मीडिया भाइयों को भी कोई सूचना नहीं दिया गया, एनडीए के किसी साथियों की सूचना नहीं दी गई, चाहे जदयू का कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो। मैं यह कहना चाहता हूं, क्या यह एनडीए के कार्यकर्ताओं का माननीय सांसद जी के द्वारा अपमान नहीं तो और उसे क्या कह सकते हैं। कल ही दिन बासोपट्टी प्रखंड में भी 2-4 जगह इसका भ्रमण कार्यक्रम था, उसमें भी एनडीए के किसी भी स्थानीय कार्यकर्ताओं को कोई सूचना नहीं दिया गया। और जहां भी उसका कार्यक्रम हुआ वहां पर आरजेडी के साथियों उनके साथ उसका कार्यक्रम लिया। तो इससे ऐसा अनुभव हो रहा है कि निश्चित रूप से शायद माननीय श्री रामप्रीत मंडल जी को यह एहसास हो गया है कि मुझे एनडीए से टिकट नहीं भी मिल सकती है। इसीलिए पिछले कई दिनों से वो आरजेडी के नेताओं के साथ गुफ्तगू और मीटिंग करते हुए देखा गया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, चूंकि मुझे जब वो अपमानित भी करते थे उसके बाद भी मैं कोशिश करता था जनता के काम के लिए, मैं उनके घर से लेकर के दिल्ली आवास तक जाया करता था, मैं उनकी एक्टिविटी पर ध्यान रखा था। जब महागठबंधन में थे हम लोग, उस समय वो बीजेपी में जाने के लिए वो अपना सुगबुगाहट कर रहा था दिल्ली के अंदर में। आज जब हम एनडीए के साथ मिल गए हैं तो उनको यह अनुभव हो गया है, चारों तरफ से यह खबर गई है पार्टी को कि रामप्रीत मंडल जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो उनको यह अनुभव जब हो गया है तो अब आरजेडी में जाने के लिए भी वह 3-4 दिनों से छोटा छोटा मीटिंग करके आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बढ़ा रहा है। अतः मैं पुनः अंतिम में अपने शीर्ष नेतृत्व के नेताओं से आग्रह करता हूं कि आगामी चुनाव 2024 लोकसभा को देखते हुए झंझारपुर लोकसभा के उम्मीदवार उनके छोड़ करके किसी अन्य को बनाया जाएगा, यहाँ के सारे लोग संतुष्ट होंगे, लेकिन उन्हें नहीं बनाया जाए। यही कह करके मैं इस कॉन्फ्रेंस में अपनी वाणी को विराम दे